टिकट देते हैं, एक तरह का हवाई वाला दूल्हा उतार करके लाते हैं। कुमार ने ये कहा था मैं जेल में मर जाऊंगा पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। सबका भरोसा कर लेंगे, केजरीवाल का नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा हो गई है। देश भर की 543 सीटों पर 7 चरणों में मतदान होगा। वहीं 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी, तो वहीं 1 जून को आखिरी और 7वें चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर सुदर्शन न्यूज जगह जगह आम जनता के बीच जाकर उसकी सियासी राय जानने की कोशिश कर रहा है। सुदर्शन संवाददाता दिव्या शर्मा ने पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट की जनता से बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आज दिल्ली के बीच में आ चुके हैं और तमाम दिल्ली की जनता हमारे साथ मौजूद है। जैसा आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव नजदीक हैं। चलिए जनता से जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि जनता का सांसद कौन। और ये है दिल्ली का पूर्वी दिल्ली, जहां से आम आदमी पार्टी से कुलदीप कुमार और मोनू को टिकट दिया गया है। आम आदमी पार्टी से बीजेपी की सीट पर अभी डिक्लेरेशन नहीं हुआ है कि कौन ऐसा शख्स है जिसको बीजेपी टिकट देगी, लेकिन जनता किसको पसंद करेगी, आम आदमी पार्टी को या फिर बीजेपी को। देखते हैं जनता से जुड़कर। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतपाल सिंह यादव। सतपाल जी, क्या कहेंगे, कौन होगा सांसद, किसको आप पहली पसंद पे रखना चाहते हैं? देखो, जनता की पसंद, जो हमारी पसंद, अभी तो टाइम है देखने का। अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होता है और ईमानदारी से होता है तो चांस है उसका जीतने का, तो हम भी वहीं जुड़ेंगे। मतलब आम आदमी पार्टी को बिल्कुल समर्थन देंगे। बीजेपी से मन मुटाव लग रहा है? मन मुटाव नहीं है। अब की बार क्या है कि लोगों को ये रुझान है कि या तो बीजेपी को वोट करो। एक वोटर वो है जो कह रहा है बीजेपी को वोट करो, एक वोटर वो है जो बीजेपी को वोट मत करो। अब स्थिति कुछ इस तरह की बनती दिख रही है। अच्छा, वर्तमान में जो सांसद रहे हैं गौतम गंभीर, पहले क्या था? पहले ये होता था कि भाई एक आदमी बीजेपी को वोट कर रहा है, कांग्रेस को कर रहा है, उसको कर रहा है। अब की ध्रुवीकरण कुछ ऐसा दिख रहा है जनता में कि या तो बीजेपी को वोट कर रहा है, एक तो बीजेपी का सपोर्टर है, एक बीजेपी का एंटी सपोर्टर है, एक सपोर्टर है। तो इसमें आंकड़ा जो बदल जाता है। तो ठीक है, हमें और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय जी, क्या कहेंगे, सांसद कौन होने वाला है इस बार? पसंद किसको करते हैं? बीजेपी ही ऐसा आएगी। बीजेपी आएगी जी। गौतम गंभीर तो शायद मुझे लग रहा है जनता की पसंद इस बार नहीं लग रहे हैं, काम नहीं किया है। जिसे भी देगा पार्टी तो बीजेपी ही जीतेगी। हाँ। दिल्ली के 7 सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। हाँ। ऐसा क्यों? नहीं तो मोदी जी के काम है हाँ। जो देश विदेश में देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। मैं 20 साल गल्फ में रहा हूँ, वहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे कई लोगों से बात होती है। जो पब्लिक ओपिनियन उनका है, विश्व के लिए उन्होंने काम किया है। अब जिनको ना खुश रहना है उन्हें कोई समझा नहीं सकता। लिए काम करेंगे, हमें क्या खुश रहना? हमारे लिए काम होगा तो हम खुश होंगे ना। अब पर्सनल किसी को कोई खुश नहीं कर सकता है। पर्सनल कोई किसी खुश नहीं कर सकता है। एक आदमी को एक आदमी खुश नहीं कर सकता है। 100 आदमी में 80% जो है बीजेपी, 20%। दिल्ली में तो डंका कहीं ना कहीं केजरीवाल का बज रहा है। कह रहे हैं वो देखिए, विधानसभा ले गए, एमसीडी ले गए, अब संसद 19 का देख लीजिए, दोनों को मिलकर, कांग्रेस और बीजेपी के मिलकर, और कांग्रेस और आम आदमी के मिलकर 44% 42% थे, और मोदी जी 56% थे। और ये लोग कितना भी कर लेगा वही परसेंटेज आ गया। मतलब मात नहीं दे पाएंगे। नहीं क्या नाम है सर? धर्मनाथ शर्मा। क्या लग रहा है कि इस बार कौन बाजी मारेगा? मोदी जी तो महान है, हाँ। लेकिन उनका कीर्त जो है ये पिछले 10 साल से यहाँ जो कैंडिडेट पूर्वी दिल्ली संसद के लिए टिकट देते हैं, वो एक तरह का हवाई वाला दूल्हा उतार करके लाते हैं। काम तो धरती पे दिखता नहीं है, जैसे महेश गिरी हुए और ये आपका गौतम गंभीर जी, इन्होंने कभी जनता के बीच आया ही नहीं। तो मुझे लग रहा है आपकी बातों से बदलाव चाहिए। हाँ, बदलाव होगा ही। कौन सा आपका कैंडिडेट है जो आपके पास रहेगा? कौन सा जो घर का आपको मेरे पास तो कोई नहीं रहेगा, लेकिन मेरे बीच तो आना चाहिए। कौन आता है? आपका एक एम पे मत काउंसलर नहीं आता है। काउंसलर अपनी जरूरत के हिसाब से बुला लेता है। एक एमएलए नहीं आ पाता आपके पास। ये कहने की बातें हैं,
पार्टी का ये चुनाव जो है पार्टी का यहाँ है। अभी भी कोई नहीं आएगा जीतने के बाद। कोई नहीं आता, लेकिन पार्टी का चुनाव है, ये सिर्फ पार्टी का चुनाव है, ये जन पब्लिक का नहीं है, पार्टी का चुनाव है। क्या नाम है सर आपका? मधु प्रकाश जी, क्या कहेंगे मधु प्रकाश जी, क्या लगे बीजेपी 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 को इतना पसंद क्यों और आम आदमी काम भी कर रहे हैं, काम इसलिए बीजेपी आम पार्टी दूसरी जगह है, ये दूसरी जगह है, दोनों का अलग अलग किस्सा है, दोनों की सीटें अलग अलग है, एक सीट तो है ही नहीं, एक लोकसभा एक विधानसभा, दोनों में फर्क है। तो लोकसभा में तो भी वही आएगी बीजेपी आएगी? यस। ठीक है, आपको क्या लगता है? बीजेपी आना चाहिए। गौतम गंभीर तो जनता का कहना है कभी नजर नहीं आया। नजर तो आते नहीं है, बीजेपी की यही एक कमियां है यहाँ पे तो कि जो जीतता है, जीतने के बाद कोई नहीं आता है, धरातल पर तो कोई आता ही नहीं है। जब कोई आता नहीं है उसके बाद भी ऐसा क्या प्यार और क्या लगाव है जो चेहरे पर दिया जा रहा है, मोदी के चेहरे पे? हाँ, देश के ऊपर दिया जा रहा है, देश को पड़ेगा, देश में तो कर ही रहा है काम, कम से कम देश के लिए काम कर कर रहे इसलिए उसका वो सपोर्ट है उसको। बाकी यहाँ पे जितनों भी जो भी कैंडिडेट है यहाँ पे बीजेपी के, निगम पार्षद से लेके चाहे संसद आज तक धरातल पर कोई काम नहीं होता, ना नाली साफ होती है यहाँ पे, ना रोड साफ होता है, कुछ नहीं होता है। बस खाली मोदी जी के नाम पर जब तक ले वोट लिया जाए, अगला बात मोदी जी गया तो बीजेपी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आपको लग रहा है कि अगर मोदी जी गए तो बीजेपी का समापन हो जाना है? जी प्रधानमंत्री बचेगा, प्रधानमंत्री विहीन देश हो जाएगा अगर मोदी जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जसवीर है। क्या लग रहा है इस बार माहौल बदलेगा? जी है, हाँ, सातों सांसद उनके रहने। हाँ। पर डंका केजरीवाल का बज रहा है, पानी फ्री, बिजली सभा में ही जो बन रहे हैं विधायक बन रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। हाँ। ये भी कहा जा रहा है विधानसभा ले गए, एमसीडी ले गए, अब संसदी भी ले जाएंगे। जाती नहीं, हाँ। नहीं जाती, नहीं जाएगी। बीजेपी मोदी जी रहेंगे यहाँ, सातों सीटों पे मोदी जी रहेंगे, सातों सीटों पे। सातों पे। पर गौतम गंभीर को तो जनता ने कभी देखा ही नहीं, तो बदलाव जरूरी नहीं। अब मेरा फोन घर पे है मैडम, नहीं मैं 50 फोटो अपने साथ के इसी गांव के दिखा देता हूँ। जितनी बार भी वो आए हैं मैंने वीडियो भी बनाई है, अब फोटो भी खिंचवाए हैं। आए हैं जी, क्या कह रहे हैं, गौतम गंभीर आए थे? बूचड़ खाने हमें पे तो पता नहीं चला। सिर्फ एक अकेले वो सांसद है जिन्होंने कार्रवाई करी है गाजीपुर बूचड़ खाने पे, इस पे खत्ते पे, जिसमें गैस से ब्लास्ट भी हुआ था, रोड जाम रहा कम से कम 4 साल। हाँ। किसी सांसद ने कोई कार्रवाई नहीं करी, सिर्फ उन्होंने ही करी। आज वहाँ आधा खत्ता कम हो चुका है। हाँ। क्या कहेंगे कुलदीप मोनू को आम आदमी पार्टी से इस बार टिकट? ठीक है, विधायक के रूप में ठीक है, सांसद सांसद तो बीजेपी का रहेगा। क्या कहेंगे, सांसद कौन होगा इस बार? बीजेपी का रहेगा, डंके की चोट पर। ऐसा क्यों, आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं करते? नहीं है, वो मोदी के ऊपर है, मोदी जो काम कर रहा है उसके ऊपर है। केजरीवाल जी के काम पे। केजरीवाल का काम नहीं है ये अगर बैठ भी जाएंगे ना, ये वो काम कर नहीं दे पाएंगे, वो सब नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे उसका। ये दिल्ली का, दिल्ली में कर रहे हैं, ठीक है, जो अच्छा, बाहर नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। चलिए ठीक है, ये कह रहे हैं जो काम दिल्ली का है वो दिल्ली के ही कर पाएंगे, बाहर नहीं कर पाएंगे। और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं उनसे भी जानने की कोशिश करूंगी। भैया आपकी दुकान है ये, क्या नाम है आपका? मेरा दीपक सिंघल। क्या कहेंगे, सांसद कौन होना चाहिए इस बार? बीजेपी बीजेपी। बीजेपी क्या बात है, पूरी मार्केट के लोग मुझे लग रहा है बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी से क्यों नाराज? बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं, मोदी के चेहरे को पसंद कर रहे हैं, हाँ। बीजेपी को पसंद नहीं है। केजरीवाल को नहीं पसंद कर रहे हैं? केजरीवाल को तो जैसा पहले उनको आदत थी, आज भी उनकी वही आदत, सेम वैल्यू वही है, हाँ, सेम बात है। सेम। वो सिर्फ फ्री का चंदन दे रहे हैं, लोगों को फ्री में बांट रहे हैं, और एक दिन वही हाल होना है जो लंका का हुआ। अगर फ्री में जनता को खिलाएंगे, और जनता इतनी भी जानती है, निकम्मी हो चुकी है, उनको कमाने खाने की आदत है नहीं। नहीं, फ्री में 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं फ्री में, मोदी जी भी दे रहे हैं 5 किलो अनाज 81 करोड़ जनता के लिए बोल रहे हैं कि 81, सारा हिंदुस्तानी भूखा मार दिया उसने तो, कि 81 करोड़ लोग अगर 5 किलो पर ले रहे हैं, वो उसके आंकड़े खुद कह रहे हैं कि हमने 81 करोड़ लोगों को 5 साल तक वो 5 किलो अनाज फ्री दे रहे हैं। तो क्या सारा हिंदुस्तानी भूखा है? अनाज में और लाइट में, पानी में, इन चीजों में फर्क होता है। अनाज भी उनको जिनको जरूरत है, जिनको जरूरत है। आप फ्री दें तो आप कहाँ? देखिए, आपने गैस सिलेंडर दिए, सब कबाड़े में बिछ गए। गैस सिलेंडर आपने दिए, फ्री में दिए सबको, गैस वो कनेक्शन दिए, सिलेंडर दिए थे बाबूजी। तो उसका फायदा भोग रहे मैं कह रहा हूँ फ्री का फार्मूला तो सब पे लागू होना चाहिए ना। फार्मूला सिर्फ एक राज्य के लिए नहीं। क्या लग रहा है, फ्री केजरीवाल ही दे रहे हैं या मोदी जी भी? मोदी जी दे रहे हैं, फ्री दे रहे हैं।
उसका जवाब दे रहे हैं, उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। इसका जवाब कौन देगा? हमारे उप मुख्यमंत्री कहाँ है? स्वास्थ्य मंत्री कहाँ है? अभी तो ये सिर्फ दारू का खुला, अभी तो स्कूलों का खुलेगा जब आपको पता लग जाएगी। 8वां संबंध आ चुका है, 8वां संबंध आ चुका है। आप मुझे, और अभी आप देखना, आप बीजेपी में इन्वॉल्व हैं, आप पूरी तरह बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, अच्छी बात है। आप मुझे बीजेपी के 5-6 मंत्रालय जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं 10 का नाम गिनवाओ। नितिन गडकरी का गिनवा दूं? नितिन गडकरी है, उसमें कमी बताओ आप। कभी नहीं है, अच्छे लोग हैं। और हमारे मैं कह रहा हूँ कि मोदी के हमारे राज्य के मिनिस्टर कहाँ हैं? एक एक करके सारे जेल में जा रहे हैं, क्यों? सेकंड लीडर जमानत क्यों नहीं मिल रही? जेल में जा रहे हैं। जेल में जाने का मतलब तो सारा मैटर जेल का ही है आज। जिसे चाहे सीबीआई भेज दे, जिसे चाहे ना भेजे। आपको क्यों नहीं घेर के बैठ ले रही है? आपको क्यों नहीं घेर ले रही है? अरे मैं बिना कुछ किए कोई किसी का समन डाल देगा। हम डंके के चोट पे कहते हैं कि हमको क्यों नहीं उठाए। आपको पुलिस बुलाते, सुनिए, एक चौकीदार बुलाता है तो हम दौड़ के भाग के जाते हैं। स्मार्ट समन के बाद नहीं, जब कानून के प्रक्रिया कर रहा है। बीजेपी नहीं, बीजेपी यादव जी नहीं, तो कोर्ट बीजेपी का थोड़ी है। कोर्ट क्यों नहीं जमानत दे रहा? क्या बात कर रहे हो? सब कुछ आप ही पर है, जो मर्जी कर रहा है। 13 तारीख में ये भी कहा जा रहा है कि मोदी जी तानाशाह जानबूझकर आम आदमी पार्टी के नेता को बंद करते नजर आ रहे हैं। ऐसा तो कुछ नहीं है मैडम। अखिलेश यादव बाहर है, उनकी पार्टी के कितने मंत्री सब बाहर है, वो तो नहीं गए जेल। मायावती बाहर है, मायावती जेल। 10 साल सीबीआई और ईडी के सामने समन किए हैं गोधरा कांड के लेकर। ये कहा जा रहा है केजरीवाल से मोदी जी को डर लग रहा है, इसीलिए सब नहीं, मोदी जी खुद 10 साल जाके सीबीआई के पास बैठे हैं, मुख्यमंत्री होते हुए गोधरा कांड में क्लीन हुए, निकल गए। कोर्ट ने बरी किया, सबने बरी किया। अगर ईमानदार है केजरीवाल, या जो भी कह रहा है कि सीबीआई ईडी की बातें कर रहा है, वो जाए कोर्ट के समन को जाए, वहाँ पर न्यायपालिका में अपना गुहार लगाए। न्यायपालिका में जाने डर रहे हैं सब, है ना। चोरी के खाली लेकर शराब बेचे हैं, नहीं बेच रहे हैं जी। स्कूल में घोटाला नहीं कर रहे हैं जी, पानी में घोटाला नहीं कर रहे, सब तो घोटाले करके फिर बैठे हुए हैं। यही केजरीवाल साहब बेटा की कसम खाया, माँ के कसम खाया, भाई के सबके कसम खाया, लालू को करप्ट कहा, सबको करप्ट आज उन्हीं का हाथ गलबे में ला करके आया। कांग्रेस को हटा के, कांग्रेस की बुराई गिनवा के ही तो पार्टी में आया था। आज कांग्रेस के साथ बैठ के इलेक्शन लड़ रहा है। ये कौन न दीन है न ईमान। हमारी पार्टी में चला जाता है बीजेपी में, वो महान हो जाता है, उसके पाप सब धुल जाते हैं। उससे पहले पापी होते हैं। तुम्हारी पार्टी में जाते ही चंदन लगाते ही तुम पवित्र कर देते हो सबको। मैं कुछ नहीं कर रहा, जो बात है वो मैं बात बोल रहा हूं। जब 7 सीटों का रिजल्ट आएगा हम आपसे मिल लेंगे। नीतीश कुमार ने ये कहा था मैं जेल में मर जाऊंगा पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार का है ना, फिर भी क्यों लिया? जो तुम्हें आप आओगे तो हम जलेबे करेंगे, हम भगाएंगे तो हम पार्टी पॉलिटिक्स चला रहे हैं, दंपति व्रत के लिए थोड़ा लगाए हैं। नहीं, नीतीश कुमार ने क्या मैं मर जाऊंगा बीजेपी में नहीं जाऊंगा। नीतीश कुमार को बोलिए, ये बात बीजेपी को भी सुनी होगी। नहीं, नीतीश कुमार को बोलिए, नीतीश कुमार को बोलिए कि क्यों आए हो। नीतीश का अभी भी पता नहीं है, वो अभी भी बाहर आ सकता है, उस पर भरोसा मत करना है। किसी भरोसा नहीं कर रहे हैं। ठीक है मैडम, जो आएगा उसको लिया जाएगा। ठीक है, सबका भरोसा कर लेंगे, केजरीवाल का नहीं। ठीक है। तो देखिए, ये थी दिल्ली की जनता जो लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी को पसंद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जो आम आदमी पार्टी को भी पसंद कर रहे हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि जनता की पहली पसंद कौन होने वाला है। इस बार लोकसभा चुनाव में ये वाली सीट क्या आम आदमी पार्टी ले जाती है या फिर बीजेपी के खाते में जाता है, ये देखना खास होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरामैन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एक तरह का हवाई वाला दूल्हा उतार करके लाते हैं। कुमार ने ये कहा था मैं जेल में मर जाऊंगा पर बीजेपी में नहीं जाऊंगा। सबका भरोसा कर लेंगे, केजरीवाल का नहीं।